हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो आज हम लोग असाइनमेंट करने वाले हैं, गिट का असाइनमेंट करेंगे। और ये असाइनमेंट बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये पांचों अभी हम आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आ चुके हैं हम अपने अमेजोन के कंसोल पेज पे। और सबसे पहले अभी हम कर लेंगे लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस मैं कर लेता हूँ। और क्यों कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि सबसे पहला असाइनमेंट जो है उसमें हमें गिट पे कुछ काम करना है। खैर, गिट पे जो भी हमें काम करना होगा, फिलहाल हमें एक EC2 इंस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो हम EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं। और इसका मैं नाम डाल देता हूँ असाइनमेंट गिट। ठीक है, असाइनमेंट गिट -EC2। ठीक है, ये EC2 इंस्टेंस है असाइनमेंट का। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ उबंटू को। ठीक है, उबंटू मैंने ले लिया है। और हम चलेंगे नीचे और की पेयर में चूज कर लेता हूँ एनवी। और सिक्योरिटी ग्रुप आप सबको पता ही है, अगर आप मेरा फॉलो करोगे वीडियो, कि मैं डिफ़ॉल्ट लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट में मेरा ऑल ट्रैफिक ऑन रहता है। लेकिन चलो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मैं करता हूँ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे आप जाना। ठीक है, और यहाँ पे कर देना एडिट। एडिट पे जाने के बाद जब आप यहाँ पे आओगे सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च विजार्ड 1, यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको कर देना ऑल ट्रैफिक, और ये कर देना एनीवेयर, और कुछ नहीं करना है, लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेंगे लॉन्च इंस्टेंस। लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद इसे हम करेंगे कनेक्ट। और कनेक्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ओके, इसने बोला है कि हमें एक फोल्डर बनाना है। उस फोल्डर के अंदर हमको ये वाली फाइल्स रखनी है, code.txt, log.txt और output.txt। ठीक है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसको रनिंग पे आ जाने देते हैं। इसे मैं कर लेता हूँ कनेक्ट। और इस कमांड को मैं करूँगा यहाँ से कॉपी। एंड हम चलेंगे डाउनलोड फोल्डर पे, और यहाँ पे कर दूंगा मैं इसे गिट बैश हेयर। ठीक है, और इसे हम कर लेते हैं जूम इन। ठीक है, यहाँ से मैंने किया इसको पेस्ट, एंटर। ठीक है, ये मेरे से पूछेगा कंटिन्यू करने के लिए, एंड विल लाइक डू यस। ओके, आई थिंक सर्वर का इशू आ रहा है थोड़ा सा। मैं फिर से करता हूँ पेस्ट, एंटर। ठीक है, इसने कंटिन्यू पूछा है, यस। हम यस कर देंगे। ठीक है, हमने यस कर दिया और हम उबंटू के अंदर आ गए। ठीक है, हमने अमेजोन लाइनेक्स नहीं किया है, हमने उबंटू यूज़ किया है इस पे। आप अमेजोन लाइनेक्स भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी कमांड डिफरेंट होती है, जो कि मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक असाइनमेंट बना लेंगे, डायरेक्टरी बनाएंगे जिसका नाम रखूंगा मैं असाइनमेंट 1। क्योंकि अभी हम लोग असाइनमेंट 1 के जो असाइनमेंट्स हैं वो करने वाले हैं। जब हम असाइनमेंट 2 करेंगे तो हम असाइनमेंट 2 डायरेक्टरी बना लेंगे। ठीक है, तो मैंने फिलहाल आपके सामने ये देखो खोल रखा है असाइनमेंट 1। ठीक है, हमने एक डायरेक्टरी बनाई असाइनमेंट 1 नाम से और एंटर कर दिया। ठीक, अभी मैं करता हूँ एलएस, आपको दिखेगा डायरेक्टरी बन गई है। ठीक है, फिर मैं करूँगा CD असाइनमेंट 1 एंटर। ठीक है, हम आ गए हैं असाइनमेंट 1 के अंदर। असाइनमेंट 1 के अंदर अब हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या बोला है इसने। इसने बोला एक नया फोल्डर बनाना। मैंने बना लिया है असाइनमेंट 1 नाम का। और उसने बोला कि ये फाइल्स उसके अंदर रख दो। ठीक है, कोड, लॉग और आउटपुट। तो मैं ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं बना लेता हूँ सपोज sudo nano code.txt एंटर। तो यहाँ मुझे ये मैं आ गया हूँ अपनी फाइल के अंदर, जो मैंने फाइल बनाई है। तो मैं ले दूंगा दिस इज code.txt फाइल। ठीक है, कंट्रोल S से करेंगे सेव, और एक्स, एक्स क्रॉस वाला एक्स, एक्स से आ जाएंगे बाहर। ठीक है, और सेम फिर से बनाऊंगा sudo nano log.txt। ठीक है, एंड लिख दूंगा दिस इज log.txt फाइल। ठीक है, कंट्रोल S से सेव, एक्स, एक्समेस वाला एक्स से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं करूंगा सूडो नैनो। ठीक है, आउटपुट, यहाँ डालूंगा output.txt एंटर। ठीक है, एंड लिखूंगा दिस इज output.txt फाइल। ठीक है, कंट्रोल S से सेव, एक्स से आउट, बाहर आ गए हम। हमने तीनों फाइलें बना ली हैं। ठीक है, आपने देखा ना, मैंने सूडो कमांड यूज करा क्योंकि हमें सुपर यूजर बनने के लिए नैनो कमांड, ये नैनो एडिटर होता है। और मैंने 3 फाइल्स बना ली हैं, तो मतलब इसके हिसाब से मेरा तीनों बन गया। अब मुझे करना है स्टेज द कोड एंड आउटपुट फाइल। तो आपको सबको पता होगा स्टेजिंग एरिया होता है। ठीक है, जब मैंने गिट पढ़ाया था, तो मैं अभी गिट पढ़ाऊंगा नहीं आपको। राइट, अगर आपने गिट नहीं देखा है तो आप गिट स्टार्ट कर लो, एंड फिर आप असाइनमेंट करो। अगर आपको गिट आता है तो फिर हम असाइनमेंट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं गिट इनिट कर लेता हूँ, गिट को इनिशियलाइज कर लेंगे हम, ठीक है। और गिट मेरा इनिशियलाइज हो गया। अब मैं कर लेता हूँ सी डी डॉट गिट एंटर, ठीक है, एल एस, ठीक है, ओके। मैं कर लेता हूँ, बाहर चलते हैं हम गिट से। एक बार मैं चाहता हूँ ब्रांचेस के अंदर सी डी ब्रांचेस एल एस, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। मैं करता हूँ सी डी डॉट डॉट, हम आ गए गिट के अंदर, फिर सी डी डॉट डॉट असाइनमेंट के अंदर, ठीक है। असाइनमेंट के अंदर हमने बस कुछ नहीं किया अभी तक, आप कंफ्यूज मत होना मैंने क्या कमांड डाली है। मैं सिर्फ गिट के अंदर गया हूँ, सॉरी असाइनमेंट मैंने बनाया एक, और असाइनमेंट के अंदर हूँ, बस यहीं पे हूँ मैं, ठीक है। और असाइनमेंट के अंदर आकर के मुझे इनको स्टेजिंग एरिया में डालना है, बट उसके लिए मुझे ब्रांच चाहिए होगी। अगर मैं करता हूँ गिट ब्रांच, आप देखोगे यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। तीन ब्रांच होती थी ना, मतलब तीन ब्रांचेस हमने जब पढ़ा था तो हमने मास्टर पढ़ी थी, डेवलप ब्रांच पढ़ी थी, राइट, ऐसे हमने लाइक ब्रांचेस हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो हम सबसे पहले मास्टर ब्रांच बनाएंगे, ठीक है। मास्टर ब्रांच बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, जब हम मास्टर ब्रांच ना खुद से क्रिएट होती है, जैसे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ गेट स्टेटस, ठीक है, तो ये मेरी तीनों की तीनों आपको देखेंगे फाइलें जो मैंने बनाई थी वो यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक। ये मास्टर ब्रांच में है, बट अभी मुझे मास्टर ब्रांच दिखा नहीं रहा क्योंकि वो क्रिएट नहीं हुई है। तो मैं बेसिकली कह रहा हूँ गिट ऐड, हमने क्या किया था जब हमने पढ़ा था, हमने गिट ऐड डॉट किया था, तो उससे क्या हुआ था, सारी की सारी फाइलें आ गई थी, ठीक है। जैसे मैं अगर गिट ऐड स्पेस डॉट दबाऊंगा तो ये सारी की सारी फाइलें स्टेजिंग एरिया में पहुंच जाएंगी, बट मुझे ये सारी की सारी फाइल स्टेजिंग एरिया में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दो चाहिए जो मेरे को लिखी हुई है। वो है कोड डॉट टी एक्स टी, सॉरी उसने मुझे जो बोला है असाइनमेंट ने, कोड डॉट टी एक्स टी, और कौन सी है, आउटपुट डॉट टी एक्स टी, राइट। इनको मैं कर दूंगा एंटर, ओके। ठीक है, आई थिंक कोड डॉट जो टी एक्स टी है वो सी कैपिटल है, ठीक है, इसलिए ये ऐसे कर रहा है। तो मैं इसका सी कैपिटल करता हूँ, कोड डॉट टी एक्स टी एंड आउटपुट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब ये हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊं अगर गिट स्टेटस एंटर, अब आप देखो कि दो फाइलें मेरी स्टेगिंग एरिया में चली गई हैं और दो जो है वो अभी भी वर्किंग डायरेक्टरी में पड़ी हुई है, ठीक। दो मेरी चली गई हैं स्टेगिंग एरिया में, राइट। तो अब आप देखोगे कि ये अपने आप चली गई दो फाइलें, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, सपोज अगर ये मुझे वापस लाना होता, बेसिकली लाना नहीं है मुझे, सपोज मैंने गलती से तीनों भेज दी होती अगर, राइट। सपोज करो अगर मैं कर दूं गिट एड डॉट कर दूं, या डॉट की जगह मैं लॉग डॉट टी एक्स टी कर दूं, तो आप देखोगे ना, अब मैं करूंगा जो आपको गिट स्टेटस, तीनों चली गई, ठीक, तीनों चली गई, राइट। अब मुझे तीनों नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ गेट एक को मुझे बाहर लाना है, क्योंकि जो लॉग वाली थी मुझे नहीं चाहिए थी ना अंदर, क्योंकि हमारा असाइनमेंट में सिर्फ दो फाइल थी, देखो असाइनमेंट में सिर्फ दो फाइलें थी, है ना, कोड वाली और आउटपुट वाली, ठीक है। जस्ट बिकॉज मैं चाहता हूँ आपको दिखा दूं, अगर बाई चांस गलती से आपसे हो गई, तीसरी चली गई या जो भी हो गया, तो हम इसे कैसे वापस लाएंगे, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। आर एम करेंगे हाइफन हाइफन सी एच ई डी, और कौन सी चाहिए मुझे, लॉग डॉट टी एक्स टी, एंटर, ठीक है। अब मैं करता हूँ गिट स्टेटस एंटर, आप देखोगे वापस से मेरी दो फाइलें वहां पे हैं जहां होनी चाहिए, और तीसरी जो है वो बाहर है, ठीक। अब मैंने इसको स्टेगिंग एरिया में भेज दिया है, मेरे इसके हिसाब से मैंने इसको स्टेगिंग एरिया में भेज दिया है, स्टेज कर दिया इसको, और मुझे इसको कमिट करना है, ठीक है। इसने कहा कमिट देम, ठीक है, कमिट करना है और उसे फाइनली पुश कर देना है गिटहब पे, राइट। तो मैं ऐसे करता हूँ कमिट, मैं करता हूँ गेट कमिट हाइफन एम, कमिटिंग फॉर असाइनमेंट वन, ठीक है, एंटर, ठीक। अब ये मेरी कमिट हो चुकी हैं, ठीक है। अगर आप Amazon लाइनेक्स से कर रहे होते तो मेरा ये प्रोसीजर नहीं होता। अगर हमने उबंटू यूज किया है, अगर हम लाइनेक्स से करते तो हम क्या करते हैं, पहले हम गिट को इंस्टॉल करते, ठीक है, उबंटू में गिट ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, हम गिट को इंस्टॉल करते हैं, जिसके लिए मैं कमांड्स यूज करता है यम इंस्टॉल गिट हाइफन वाई, जो कि मैंने जब मैंने गिट इंस्टॉल किया था ना, जब मैं उसकी आप पहली दूसरी क्लास दोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है। एक तो मुझे गिट इंस्टॉल करना होगा, फिर उसको इनिशियलाइज करना होगा, फिर मुझे एक कमांड ये यूज़ करनी होती है गिट कॉन्फिग ग्लोबल एडिट वाली, है ना। बस इतना आपको एक्स्ट्रा करना होता है, उसके बाकी सारा सेम रहेगा यहाँ पे, बाकी सारा सेम रहेगा, ठीक। तो हम चलते हैं आगे, और
मैंने आपको दिखा दिया है कि हाँ हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, हम आते हैं वापस से, चेंज डायरेक्टरी कर देता हूं मैं। ठीक है, हम आ गए बाहर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एक रिपॉजिटरी क्रिएट करनी है। ठीक, कहाँ पे क्रिएट करनी है, गिटहब पे। तो मैं गिटहब खोल लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ अपने गिटहब अकाउंट पे। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाओगे, आपका या तो ऐसे खुलेगा, ठीक है, या फिर लाइक ऐसे खुलेगा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग परेशान मत होना। आपको रिपॉजिटरी दिखेगा, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करना, जो आइकन बना हुआ है इस पर आके आप योर प्रोफाइल करोगे, यहाँ से आप आ जाओगे रिपॉजिटरीज पे। ठीक है, आप जैसे रिपॉजिटरीज पे क्लिक करोगे, आपको बनानी है एक न्यू रिपॉजिटरी। ठीक, ये न्यू रिपॉजिटरी का नाम मैं डाल देता हूँ REPO रेपो 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक ये रहेगा मेरा। ठीक है, क्रिएट रिपॉजिटरी, मैंने रिपॉजिटरी क्रिएट कर दी है। ठीक है, ठीक, यहाँ तक मेरी कमांड्स आ चुकी हैं। अब मुझे आगे क्या करना होगा, एक एक सेटिंग और मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे भी एक सेटिंग होती है, अगर आप यहाँ सेटिंग पे जाते हो, ठीक है, सेटिंग पे जाना यहाँ से, अगर आप, तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा SSH एंड GPG कीज, तो भी हम वहीं आ जाएंगे। ठीक, इस वाली को मैं हटा देता हूँ, डिलीट, आई अंडरस्टैंड, प्लीज डिलीट दिस की। ठीक है, मैं करता हूँ न्यू SSH की, और इसका टाइटल हम कुछ भी दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे जब आप आ जाओगे, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कमांड टाइप करनी है SSH, क्योंकि हमें इसे लिंक करना है। ठीक, मैं टाइप करूंगा SSH-keygen। ठीक है, एंटर करूंगा, एक और बार एंटर करूंगा, एंड से एंटर, पास फ्रेज एंटर, सेम पास फ्रेज, फिर से एंटर। आपको ध्यान रखना है, मैंने 3 बार एंटर किया। ठीक है, आप भी 3 बार एंटर करना। राइट, अब मैं करूंगा यहाँ पे कैट, कैट करने के बाद मुझे .pub वाली जो फाइल है, क्योंकि मेरा जो लिंक इसने दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है योर पब्लिक की हैज बीन सेव्ड इन दिस दिस दिस, तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने इसको लिखा कैट, और इसे मैंने कर दिया पेस्ट, और कर दिया एंटर। जैसे मैंने एंटर किया, आपके सामने एक की बन के आ गई, लिख के आ गई, ये SSH की। ठीक है, यहाँ से लेकर के मैं यहाँ तक करूँगा इसे कॉपी, और हम वापस अपने जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कर दूंगा इसे मैं पेस्ट, और कर दूंगा ऐड SSH की। जैसे मैंने SSH की किया, आप देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये मेरा आ गया है कि मेरी यहाँ पे ऐड हो गई। ठीक, अब मेरी रिपॉजिटरी बन गई है। अब मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा, और मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, CD असाइनमेंट 1 के अंदर चला गया। ठीक, अब मैं आ गया हूँ असाइनमेंट 1 के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, मुझे गिट रिमोट ऐड रेपो 1, रेपो का आई थिंक R स्मॉल है कि कैपिटल, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जाऊँगा योर रिपोजिटरीज, रेपो 1 का R मेरा कैपिटल है। ठीक है, मैं रखूँगा ऐड रेपो 1 स्पेस, और यहाँ पे मुझे ये SSH वाली की देनी है। ठीक है, ये मैंने किया कॉपी। जब आप यहाँ पे जाओगे ना, अपने इस पे कोड पे, यहाँ लिख के आएगी ये, यहाँ से आप कर देना इसे कॉपी, और स्पेस यहाँ कर देना इसको पेस्ट, एंटर। ठीक है, आप पेस्ट करोगे, एंटर करोगे, राइट, आपका काम खत्म। ठीक है, आपका काम खत्म। अब हमें क्या करना है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या ये सही है, मतलब गिट रिमोट -v एंटर। ठीक है, अब मेरे पास दो की दो फाइलें आ गई हैं। ठीक है, SSH फॉर्मेट में आ गई। ठीक, अगर मैं HTTP वाला लिंक यूज़ करता तो यहाँ पे HTTP लिखा था, बट मुझे SSH ही यूज़ करनी है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी लास्ट जो कमांड थी, सॉरी लास्ट मेरा दो। ठीक है, अभी हम मास्टर ब्रांच के अंदर है। ठीक है, ये मैंने चेक किया गिट मास्टर थे कि हम कौन सी ब्रांच के अंदर है, तो हम मास्टर ब्रांच के अंदर है। ठीक है, तो हमारा असाइनमेंट कह रहा था कि मुझे फाइनली पुश करना है। ठीक है, तो गिटहब पे मुझे पुश करना है, तो मैं पुश कर दूंगा गेट पुश रेपो 1 मास्टर, एंटर, यस, एंटर, डन, पुश हो गया, पुश हो गया भाई, हो गया। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पुश हुआ है, ये कहाँ पे जाके पुश हुआ। मैं आकर आपको दिखाता हूँ, यहीं पे जाएंगे हम, इसी रिपोजिटरी में नाम से क्लिक करूंगा। अब देखो ये पेज ऐसे बन के आ गया। ठीक है, और यहाँ क्या लिख के आ रहा है, कमिटिंग फॉर असाइनमेंट 1, कमिटिंग फॉर असाइनमेंट 1, और हमारे पास कौन सी ब्रांच है, मास्टर ब्रांच है, और ये हमारी दोनों फाइलें हैं, और ये लिख के आ रहा है कमिटिंग फॉर असाइनमेंट 1। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हमने देख लिया असाइनमेंट 1। अब चलते हैं असाइनमेंट 2 की तरफ। ठीक है, अब हमें असाइनमेंट 2 पे जाएंगे। इसने बोला है क्रिएट अ गिट वर्किंग डायरेक्टरी विद feature 1 txt, feature 2 txt इन द मास्टर ब्रांच। तो हम लोग अभी हैं मास्टर ब्रांच में, तो कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। हम फिलहाल चलते हैं वापस अपने गिट बैश पे, और हम असाइनमेंट 1 के अंदर थे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं वापस जाऊंगा CD, हम आ गए बाहर। ठीक है, हम किसी असाइनमेंट के अंदर नहीं है, और इस बार मैं बनाऊंगा मेक डायरेक्टरी dir असाइनमेंट 2।
ठीक है, एंटर, एंटर किया, एलएस किया। आप देखोगे जब मैं बाहर हूँ सबसे, दो मैंने चेक एलएस करने के बाद असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 लिख के आ रहा है। ठीक, अब मैं करता हूँ असाइनमेंट 2। हम 2 के अंदर जाएंगे, हम 2 के अंदर चले गए, हमने एलएस किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, और सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी हम किसी अंदर आते हैं किसी फाइल के, तो हमें उस पर गिट इनिशियलाइज करना होता है। ठीक है, किसी फोल्डर के अंदर आकर के, तो मैंने गिट इनिशियलाइज कर दिया। ठीक, अब मुझे बेसिकली दो फाइल्स बनानी है, फीचर 1 और फीचर 2। मैं सिंपली कमांड पर यूज करने वाला हूँ feature1.txt, राइट, कंफ्यूज मत होना आप लोग, और feature2.txt। दो फाइलें बना दी हैं, नैनो कमांड यूज करते हैं, टाइम बहुत लगता है। टच से हम एम्प्टी फाइल्स बना सकते हैं। ठीक है, एम्प्टी फाइल मैंने दो फाइल बना दी, मेरा असाइनमेंट कह रहे थे दो फाइल मैंने बना दो, मैंने दो फाइल बना दी है। क्रिएट 3 ब्रांचेस, डेवलप फीचर 1 और फीचर 2। अब ये फाइल नहीं है, ये ब्रांच बन रही है, डेवलप ब्रांच बन रही है, जैसे मास्टर ब्रांच है वैसे डेवलप ब्रांच बन रही है। फीचर 1 भी ब्रांच है और फीचर 2 भी एक ब्रांच है। ये फाइलें थी, फीचर डॉट टी एक्स लिखा था उसके आगे, तो ये ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं बनाने वाला हूँ ब्रांचेस। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इसे मैं करता हूँ कमिट, क्योंकि इसने बोला है इन द मास्टर ब्रांच, तो मुझे इसको मास्टर ब्रांच में वर्किंग डायरेक्टरी में इसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इनको मैं डाल देता हूँ अंदर। मैं करता हूँ गिट एड डॉट, दोनों फाइल चले जाएंगे अंदर। ठीक, दोनों हो गए अंदर। आप चेक करोगे, एलएस आ गए ना दोनों अंदर, फीचर 1 फीचर 2। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं गिट स्टेटस एंटर, तो ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, स्टेगिंग एरिया में, वर्किंग डायरेक्टरी में ये नहीं है, क्योंकि मैंने इसको गिट एड डॉट कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब मुझे उसको कमिट करना है, मैं करता हूँ गिट कमिट -m, और इस पर डाल दूंगा कमिटिंग, सॉरी स्पेलिंग, कमिटिंग फॉर असाइनमेंट 2 -1। असाइनमेंट 2 का ये पहला कमिट है। ठीक है, ऐसा हमें जरूरत पड़ सकती है, तो मैंने फिलहाल डाल दिया इसको। ठीक, तो यहाँ तक मेरा हो गया। अब मुझे तीन ब्रांचेस बनानी थी। गेट ब्रांच डेवलप, एक ब्रांच ये बन गई। गेट ब्रांच फीचर 1, एक ब्रांच ये बन गई है। ठीक है, गेट ब्रांच फीचर 2, ये मेरी 3 ब्रांचेस बन गई। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा, गिट ब्रांच एंटर करता हूं, तो आप देखोगे मेरे पास ये एक मास्टर ब्रांच हमारी ग्रीन कलर में इसलिए क्योंकि ये वर्किंग डायरेक्टरी है, इस पर हम काम कर रहे हैं। और हम पे 2-3 ब्रांचेस और हो गई है, फीचर 1 फीचर 2 और डेवलप। ठीक है, क्रिएट 3 ब्रांचेस, हमारा सेकंड पॉइंट कह रहा था फीचर 1 फीचर 2 और डेवलप 3 मैंने बना दी। इन डेवलप ब्रांच क्रिएट डेवलप डॉट टी एक्स टी फाइल, डू नॉट स्टेज और कमिट इस, बस हमें बनानी है, इसको स्टेज नहीं करना है और कमिट भी नहीं करना, और हमें फाइल बनानी है डेवलप डॉट टी एक्स टी। इसको आप ना नाम से कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि ये ब्रांच नहीं है, ये फाइल बन रही है किसके अंदर, डेवलप ब्रांच के अंदर। ठीक है, हम चलते हैं डेवलप ब्रांच में। जाने के लिए हमें करना होता है चेकआउट, मैंने आपको बताया था जहां जाना है वहां पे चेकआउट कर देते हैं। तो हमने लिखा गेट चेकआउट होगा, सॉरी, ठीक है, गेट चेकआउट डेवलप, एंटर। हम आ गए हैं डेवलप ब्रांच के अंदर। अब मैं आपको दिखाऊं, अगर गिट ब्रांच करता हूं तो आपको देखोगे डेवलप वाली ग्रीन होगी। ठीक है, क्योंकि हम डेवलप में काम कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आने के बाद मैं करूंगा सिंपल भाषा में करूंगा, तो मतलब लाइक, ठीक है, मैं बना देता हूँ टच, और मुझे क्या बनानी थी, VELOP डेवलप डॉट TXT फाइल। ठीक है, मैंने बना दी है। ठीक है, मैंने बना दिया, और इसको मुझे स्टेज नहीं करना है। ठीक है, इसको मुझे स्टेज नहीं करना है, तो मैंने सिंपली इसको बना दिया है। ठीक, और मैं आपको दिखाता हूँ गिट STA स्टेटस सीरीज, ये स्टेज नहीं है, सिर्फ ये बनी हुई है। ठीक है, सिर्फ ये बनी हुई है। अगर ये मुझे बनी हुई है, अगर मुझे इसको वापस निकालना होता तो मैं इसमें स्टैश कमांड यूज करता, इसको मैं कमांड यूज करता है स्टैश। ठीक है, मैं आपको फिलहाल आगे चलते हैं, फिलहाल मैंने बना दिया इसको। ठीक है, स्टैश दिस फाइल एंड चेकआउट टू फीचर 1 ब्रांच। नहीं समझे, ये मैंने कहाँ बनाई थी, डेवलप डॉट टी एक्स टी में बनाई थी, सॉरी, डेवलप डॉट टी एक्स टी फाइल जो मैंने बनाई थी वो बनाई थी डेवलप ब्रांच में। तो इसने बोला भाई वहां से इसको स्टैश करो और इसको चेकआउट करो कहाँ पे, फीचर 1 ब्रांच में। ठीक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम करते हैं, बेसिकली क्या करेंगे हम, गेट स्टैश -u। -u में क्या होता है, इंक्लूड होती हैं जो फाइलें यूज नहीं हुई हैं, जो स्टैज नहीं है, उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं इसको एंटर करूंगा। ठीक है, तो ये अभी बाहर आ गई, कैसे पता लगेगा बाहर आ गई है, अब मैं आपको दिखाऊं, अगर अगर मैं एक बार आपको पहले बताता हूँ LS, ठीक है,
देखो 2 ही फाइल है, तीसरी गायब हो गई है। अब मैं करूँगा गिट स्टेटस एंटर सी दिस ऑन ब्रांच डेवलप नथिंग टू कमिट। हमने गिट स्टेटस किया, डेवलप ब्रांच के अंदर है कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसके अंदर कोई फाइल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, गेट, हमें चेकआउट करना था, चेकआउट, अभी स्पेलिंग गलत होगी, CH गिट चेकआउट FEATURE फीचर 1। हम फीचर 1 में आ चुके हैं, स्विच टू दिस ब्रांच हो गया है, ठीक है। और मैं कर दूंगा सूडो नैनो, मुझे एक फाइल बनानी है इसमें new.txt मेरी इसके हिसाब से, ठीक है। इसने बोला स्टैश कर दो उस फाइल को एंड चेकआउट हो जाओ, मतलब आ जाओ आप फीचर 1 ब्रांच में। तो हमने हमने उसको स्टैश कर दिया उस फाइल को, और हम चेकआउट कहाँ कर गए हैं, फीचर 1 ब्रांच में आ चुके हैं, ठीक। अब फीचर 1 में क्या करना है मुझे, क्रिएट अ न्यू डॉट टी फाइल इन फीचर 1 ब्रांच, स्टेज एंड कमिट दिस फाइल, ठीक है। तो मैंने एक फाइल बनाई है फीचर 1 के अंदर, हम स्विच हमने कर दिया, एक फाइल हमने बना दी, और इसको मैं लिख देता हूँ दिस इज न्यू डॉट टी फाइल एंटर, कंट्रोल S से मैंने सेव, X से मैं आ गया बाहर, एजिट हो गया, गिट ऐड डॉट भी कर सकता हूँ तो भी वही काम हो जाएगा, या अगर मैं नाम से करूंगा तो भी वही होगा। तो मुझे लगता है डॉट इज इजी, है ना, एक ही फाइल है वही करनी है। तो भाई जैसे आपके सामने एक ही बंदा खड़ा है, हम कहें सारे अंदर आ जाओ, भाई है ही एक बंदा तो एक ही आएगा ना, नाम लेके बोलूंगा भाई अंदर आ जा, या नाम लेके बोलूंगा कि भाई तू अंदर आ जा, अमन अंदर आ जा, प्रदीप अंदर आ जा, एक ही बात है, ठीक है। एक बंदा है तो सारे बोलो, चाहे एक नाम ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने फिलहाल इसको कर दिया है, और मैं इसे करता हूँ गेट कमिट -m, और इसको मैं करता हूँ, ठीक है, कमिटिंग फॉर assignment 2 -2, सेकेंड असाइनमेंट का ये सेकेंड कमिट है, ठीक। एंटर हो गया, वेल एंड गुड। अब इसने मुझे क्या बोला है, मैं एक बार ना उसको दिखा भी दूंगा कहाँ जा रहे हैं ये कमिट होकर के, चेकआउट टू डेवलप अनस्टैश दिस फाइल एंड कमिट, ठीक है। डेवलप में चेकआउट करो, इसको अनस्टैश करो और कमिट कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा गेट चेक आउट डेवलप, डेवलप डॉट में हमने इसको चेकआउट कर लिया, ठीक। डेवलप में चेकआउट किया, ls करता हूं, तो आप देखोगे यहाँ पे 2 फाइलें हैं, feature1.txt feature2.txt, ठीक है। मैं करूंगा git status सॉरी स्टैश पॉप। अब आप देखोगे, सॉरी स्टैश की स्पेलिंग गलत है, STASH पॉप, ठीक है। सीरियस, ये develop.txt फाइल थी, ये बाहर आ गई है, ठीक है, ये बाहर आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, ls करूंगा तो आप देखोगे ये बाहर आ गई, ठीक। feature.txt 1 और 2 के साथ develop.txt भी बाहर आ गई, ठीक। अब मैं करूंगा git add, ओके, मुझे करना है सिर्फ एक ही फाइल करनी है ना, तीनों तो नहीं करनी है। चेकआउट टू डेवलप अनस्टैश दिस फाइल, अब अनस्टैश दिस फाइल इसने बोला, दिस फाइल इसने बोला, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसके अंदर एक ही फाइल थी ना, जब हमने डेवलप ब्रांच के अंदर थे तो एक ही फाइल थी develop.txt, तो उसकी बात कर रहा है ये, अनस्टैश दिस फाइल एंड कमिट, तो उसको अनस्टैश करना है और कमिट करना है, ठीक है। तो मैंने उसी को अनस्टैश किया और उसी को कर देता हूँ develop.txt, नाम से मैंने किया इस बार, एड डॉट और डॉट लगाता तो तीनों फाइल हो जाती है, ठीक है। अब मैं ls करूंगा तो दो यहाँ पे डेवलप फाइल जो थी वो ऐड हो गई है, ठीक है, ऐड हो गया। मैं करता हूँ गेट कमिट -m, और लिखता हूँ इसको कमिटिंग फॉर assignment 2 -3 एंटर, असाइनमेंट 2 का थर्ड था ये, ठीक है। तो यहाँ तक हम हो गए हैं, हमने कर दिया है असाइनमेंट 2 भी कंप्लीट। अब हम चलते हैं असाइनमेंट 3 की तरफ, ठीक है। और असाइनमेंट 3 हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है हमारा असाइनमेंट 3, क्या कह रहा है चलो जो जो भी है, क्रिएट अ गिट वर्किंग डायरेक्टरी विद फॉलोइंग ब्रांचेस। सिंपल कह रहा है भाई, एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाओ और इसमें 3 ब्रांचेस होनी चाहिए, मास्टर हमारी होती है, ठीक है। तो इन दी मास्टर ब्रांच कमिट main.txt, तो पहले हमें यही काम करना पड़ेगा, क्यों, इस ये करने के बाद ही हम इसे बना पाएंगे, क्योंकि पहले हमें मास्टर बनानी पड़ती है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम आ जाएंगे बाहर, बाहर आने के बाद ls करके, सॉरी ls करूंगा तो आपको दिखेगा कि मेरे असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एज लाइक हमेशा की तरह assignment 3, ये मेरा तीसरी डायरेक्टरी, इसके अंदर हम करेंगे काम। और जब भी हम असाइनमेंट के अंदर जा रहे हैं, आई मीन फोल्डर के अंदर जा रहे हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग,
पहले फोल्डर के अंदर जाते हैं भाई, असाइनमेंट 3 एंटर। सबसे पहले हम करते हैं गेट इनिट। गेट पे काम करना है तो गेट को इनिशियलाइज करना होता है, तो मैंने गेट इनिशियलाइज कर लिया, ठीक। और मैंने बना दी एक फाइल टच मेन डॉट टी एक्स। देखो मैं टच कमांड भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर अगर मैं सूडो नैनो, नैनो हमारा एडिटर है, सूडो कमांड यूज होती है क्योंकि नैनो में काम करना है तो सूडो हमें कमांड चाहिए होगी। मेन डॉट टी एक्स टी, अगर मैं ऐसे करूंगा तो भी सेम बात है, हम आ जाएंगे मेन डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर। मैं लिख दूंगा दिस इज मेन डॉट टी एक्स टी फाइल। कंट्रोल एस से सेव किया, एक्स से हम आ गए बाहर, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि हम लिखते हैं वो होता भी है कि नहीं होता है। अगर मैं कैट कमांड यूज करूं, देखो लिख रहा है ना दिस इज मेन डॉट टी एक्स टी, ये देखो, है ना। मतलब इसने ये क्या किया है, कैट कमांड क्या करती है, जो अंदर लिखा होता है वो बाहर दिखा देती है, भाई अंदर ये लिखा है इस फाइल के अंदर, ठीक है। ठीक है, फिर हमने एक कमांड बना ली है और इसको मैं करता हूँ गेट एड डॉट, क्योंकि एक ही है हमने डॉट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेट कमिट आईफन एम, और इससे डाल देता हूँ मैं, क्या लिख रहे थे हम लोग, कमिटिंग। भाई देखो ये मैसेज है, ये कमिटिंग मैसेज होता है, ये आप लोग कुछ भी लिख सकते हो अपने याद रखने के लिए। मैं लिख दूंगा इसमें कमिटिंग फॉर असाइनमेंट 3। क्या पता हमें और जरूरत पड़े तो हम असाइनमेंट 3 का पहला कमिट करके इसको लिख देते हैं, ठीक। जब भी हम इसको देखेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि कौन सा है इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और हमने क्या किया इसमें बना दिया, ठीक है। अगर मैं अब आपको दिखाऊं गिट ब्रांच, सॉरी गिट ब्रांच एंटर, आप देखोगे मास्टर ब्रांच मेरी बन चुकी है, ठीक है। मास्टर ब्रांच मेरी बन गई है, बट हमें पहला काम क्या करना है, हमने मास्टर ये वाला सेकंड वाला हमने कर दिया इन मास्टर ब्रांच कमिट मेन डॉट टी एक्स टी। तो मैंने एक मेन डॉट टी एक्स टी फाइल बना के उसे कमिट कर दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें एक बनानी है 3 ब्रांचेस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। यहाँ पे देखोगे ना आप, आपको दिखेंगे, ठीक है, ब्रांचेस दिखेंगी, इसी में हो रही हैं। फिलहाल मैंने पुश नहीं किया है अभी किसी को, तो आपको शायद वो ऐसे नहीं दिखेगी, शायद नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं पुश नहीं मैंने किया अब तक, सिर्फ एक बार मैंने पुश किया था, यही फर्स्ट वाले को। तो जब मैं पुश करूंगा नेक्स्ट टाइम तो आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो भी असाइनमेंट में जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे पड़ेगी, मैं आपको दिखाऊंगा तब, ठीक है। तो मैंने किया गेट ब्रांच, और मुझे बनानी है एक डेवलप नाम की ब्रांच, है ना, डेवलप ही नाम था ना भाई, डेवलप F1 और F2, ठीक है। डेवलप F1 और F2, ठीक है। तो मैंने डेवलप बनाया, ठीक, और मैंने सेम कमांड लिखी F1, और सेम कमांड लिख दी F2, गिट ब्रांच F1, गिट ब्रांच F2 और गिट ब्रांच डेवलप। इससे मेरी क्या होगी, तीनों की तीनों मेरी बन गई हैं ब्रांचेस। अगर मैं आपको दिखाऊं गिट ब्रांचेस, सॉरी गिट ब्रांच एंटर, ये देखो तीन तीन मेरी बन गई है, डेवलप F1 F2 और मास्टर ब्रांच, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब आ गया हमारा असाइनमेंट, क्या कह रहा है, इन दी मास्टर ब्रांच कमिट मेन डॉट, ये मैंने कर दिया है, पुट डेवलप डॉट टी एक्स टी इन डेवलप ब्रांच F1 डॉट टी एक्स टी एंड F2, मतलब F1 के अंदर F1 डॉट टी एक्स टी डाल दो, F2 के अंदर F2 डॉट टी एक्स टी डाल दो, और डेवलप के अंदर डेवलप डॉट टी एक्स टी डाल दो, ठीक है। कर देते हैं, देखो आपके क्या होगा ना, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, टच कमांड यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि हम आपको बताया था मैंने, इससे भी फाइल हम बना सकते हैं, और इससे बनती है एम्प्टी फाइल जिसके अंदर कुछ लिखा नहीं होता, ठीक है। मैंने सिंपली क्या किया है, टच कमांड यूज करके मैं बहुत सारी एम्प्टी फाइल बना सकता हूँ। तो मैंने डेवलप डॉट टी एक्स टी बनाया, F1 डॉट टी एक्स टी बनाया, और F2 डॉट टी एक्स टी बनाया, ठीक है। एंटर मैंने कर दिया, तो अब मेरी बन गई है 3 ब्रांचेस, ठीक। अब मैं करता हूँ गेट चेकआउट। सबसे पहले हमें जाना था डेवलप ब्रांच के अंदर, ठीक है। तो मैंने किया गेट चेकआउट, और हम आ गए डेवलप ब्रांच के अंदर। डेवलप ब्रांच आने के बाद मैं सिंपली करूँगा गेट ऐड, और कौन सी फाइल में ऐड करनी है मुझे, डेवलप डॉट टी एक्स टी एंटर, ठीक है। अब मैं करूँगा गेट कमिट हाइफन एम, और इसे कर दूंगा कमिटिंग फॉर असाइनमेंट, हम कौन सा असाइनमेंट कर रहे हैं, 3 आई थिंक कर रहे हैं ना, असाइनमेंट 3 का 1, ठीक है। एंटर, असाइनमेंट हो गया, ठीक है। अब मैं जाऊंगा गेट चेकआउट F1, अब मैं F1 वाली ब्रांच के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। F1 के अंदर आने के बाद मैं करता हूँ गेट ऐड F1 डॉट टी एक्स टी एंटर, ठीक है। हमने इसको ऐड कर दिया। अब मैं इसे कमिट करूंगा, और इसका नाम डाल दूंगा असाइनमेंट 2, सॉरी असाइनमेंट 3 का कमिटिंग नंबर 2 एंटर, ठीक है। अब मैं करूंगा गेट चेक आउट टू F2, अब F2 के अंदर जाऊंगा, नॉट गेट सी गेट, ओके सॉरी यार स्पेलिंग मिस्टेक हो गई,
चेकआउट F2 एंटर। अब हम आ गए F2 के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, गेट ऐड F2.txt, ठीक है, एंटर। ये मैंने इसको ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं डालूंगा कमांड ये वाली 3, एंटर, ठीक है। अब हमारे असाइनमेंट के हिसाब से हमने किया क्या है, हमने develop.txt को डेवलप में डाल दिया, F1 को F1 में डाल दिया और F2.txt को F2 में डाल दिया, ठीक। अब इसने बोला है पुश ऑल दीज ब्रांचेस टू गिटहब। देखो अभी तक मैंने आपको दिखाया था वहां पर नहीं हुआ था ना, अब मुझे इन सबको मुझे पुश करना है। कहाँ पुश करना है, गिटहब पे पुश करना है। तो मैं क्या सोच रहा था कि एक और रेपो हम बना लेते हैं, ठीक है, एक और रेपो हम बना लेते हैं। और रेपो कैसे बनाते हैं, हम चलेंगे क्लाउड टेक बर्नर पे और यहाँ पे जाएंगे रिपोजिटरीज पे, यहाँ बना लेंगे हम न्यू रिपोजिटरी, इसका नाम डाल दूंगा मैं रेपो 2, ठीक है। और कुछ नहीं करूंगा, सिंपली कर दूंगा इसको क्रिएट न्यू रिपोजिटरी, ठीक है। मैंने एक और नई रिपोजिटरी बना ली है, ठीक। और ये होगी मेरी SSH फाइल, ठीक है, ये होगी मेरी SSH फाइल। और इसे मैं करूँगा फिलहाल कॉपी, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। और यहाँ पे अपन कमांड लिखने वाले हैं, ओके। इस पे था हमारा git remote add, इसका नाम मैं डाल देता हूँ repo 2, ठीक है। एड repo 2, ये एलियास नेम होता है, ये आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और मैं इसे कमांड मैंने यहाँ से कॉपी कर रही थी, यहाँ मैं करता हूँ इसको पेस्ट, ठीक है, एंटर, ठीक है, हो गया। अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि हो गया है ना, सॉरी गिट तो रहेगा रहेगा जब भी हम गिट यूज़ करेंगे। गिट रिमोट -v एंटर, यस। जैसे हमने पहले चेक किया था वैसे यहाँ चेक किया, इसकी भी 2 रिपोजिटरी हमारी बहुत इजीली बन गई है। अगर हम std कमांड डाल दें तो http वाला यहाँ लिख कर क्या था, ठीक। तो मुझे जो मैंने ऊपर किया है मुझे सारा का सारा पुश करना है, ठीक है। तो सारा का सारा कैसे पुश करते हैं भाई, हम कहते हैं ना जैसे ओ भाई सारे आ जाओ, अंग्रेजी में कहते हैं ऑल ऑफ यू कम। अब सिंपल भाषा में कह रहा हूँ यार, अब ये होता है ऐसे अंग्रेजी कौन बोलता है, ठीक है। हाइफन हाइफन ऑल, देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, गेट पुश SSH, भैया SSH में पुश जाओ सब लोग, कौन कौन, ऑल, सब आ जाओ, एक करके मत आना भाई, ज़्यादा टाइम नहीं अपने पास, सब आ जाओ, ठीक है। ओके, इसने बोला गिट पुश SSH, सॉरी सॉरी सॉरी, SSH नहीं था यहाँ पे था हमारा नाम repo 2, ठीक है भाई। गिट पुश सबको धक्का दे दिया मैंने, किसमें, गिट पुश repo 2 में चले जाओ, कितने लोग, ऑल, सब आ जाओ, ठीक है। अब मैं करता हूँ गेट चेकआउट डेव। क्यों कर रहा हूं मैं चेकआउट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हमारा ऑन लोकल डिलीट F2 ब्रांच, ठीक है। इसने बोला सबको गिट आउट में भेज दो, ऑन लोकल में जाकर डिलीट को F2 ब्रांच को डिलीट कर दो, ऑन लोकल डिलीट F2 ब्रांच। तो मुझे F2 ब्रांच डिलीट करनी है लोकल से, लोकल मतलब यहाँ जहाँ मैं काम कर रहा हूँ ना, ये लोकल रिपोजिटरी है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं करता हूँ गेट, मतलब चीज़ क्या दिखा रहा हूँ, अगला स्टेप हम कर रहे हैं, ठीक है। गिट ब्रांच, तो हम F2 में है, हम F2 में है, तो अगर मुझे F2 को डिलीट करना है तो भाई जिस पेड़ पे हम खड़े हैं, मतलब जिस पेड़ की टाली पे हम खड़े हैं उसी को काटेंगे तो हम भी गिरेंगे ना। तो हम अगर हमें वो डाली काटनी है, हम क्या करेंगे, पहले दूसरी डाली पे जाएंगे फिर उसे काटेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गेट चेकआउट, चेकआउट कहाँ पे कर लेते हैं हम, डेवलप में कर लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं यार, डाली चेंज करनी है ना, डाली चेंज कर दी। अब मैं आपको दिखाऊँ गेट ब्रांच, एंटर, हम आ गए डेवलप के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से आगे मैं करूँगा गेट ब्रांच -d, सॉरी यार -d था, -d कैपिटल D, जस्ट बिकॉज डिलीट करने के लिए। और हम कर देंगे F2 को डिलीट, इसने बोला था मैं F2 डिलीट कर दूँ, ठीक है, डिलीटेड ब्रांच F2। अब अगर मैं करता हूँ डिलीट गिट ब्रांच, आप देखोगे F1 है, मास्टर है, डेवलप है, F2 नहीं है, ठीक है। अब इसने मुझे बोला था जो चीज़ F2 डिलीट द सेम ब्रांच ऑन गिटहब एज वेल। अब ये मुझे कह रहा है कि भाई यहाँ अगर मैं करता हूँ, आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है डेवलप ब्रांच एक है, ठीक है, अब दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ब्रांचेस पे, यहाँ तो दिखा रहा है कि, ठीक है, यहाँ दिखा रहा है डेवलप ब्रांच है, एक F2 ब्रांच है और एक मास्टर है, ठीक है, F1 F2 मास्टर और डेवलप, ये 4 ब्रांचेज हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 ब्रांचेज है। मैंने यहाँ कोई ऑप्शन क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल जाऊँगा अपने यहाँ पे टर्मिनल पे आ गया मैंने लिखा गेट पुश बाई धकेल दो, कहाँ से, repo 2 से धकेल दो, किसको, धकेल दो मतलब डिलीट कर दो यार, हमें डिलीट करने को बोला उसने, डिलीट कर दो किसको, F2 को, धक्का देके F2 को बाहर कर दो, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने गेट पुश कर दिया, F2 को धक्का देके बाहर भगा दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले असाइनमेंट की तरफ, क्योंकि हमने असाइनमेंट कर दिया 3 कंप्लीट, ठीक है। असाइनमेंट 4 हमारा क्या कहता है,
हमें बहुत सारे काम करने हैं भाई, इस पे बहुत सारे करने हैं, बट हम जल्दी जल्दी करेंगे यार, इतना हम पे टाइम नहीं है, हम इतना स्लो करने वाले लोग हैं नहीं। असाइनमेंट 4 की तरफ चलते हैं। और उसने कहा गिट पुट, अब सॉरी गिट यार, गिट करते करते गिट की अब कमांड मुंह पे आ गई, गिट गिट कोई काम। पुट भी लिखा है तो पहले गिट पुट पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है चलो। इसने बोला पुट मास्टर डॉट टी एक्स टी ऑन मास्टर ब्रांच स्टेज एंड कमिट, ठीक चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चलते हैं सी डी, आगे सबसे बाहर। सबसे बाहर आने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने तीन तीन असाइनमेंट कर ली हैं, तीनों के अपने अपने ये रहे फोल्डर। अब हम करेंगे क्या, मेक डायरेक्टरी असाइनमेंट 4। देखो आपको ना सारी चीजें इतनी रिपीट मोड पे बता दी है मैंने कि अगर आपने गिट कमांड अब तक कुछ भी नहीं देखा है पीछे गिट का सिलेबस, आप ये देख लोगे ना तो भी आपका क्लियर हो जाएगा गिट एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो मैंने बना लिया है सबसे सिंपल असाइनमेंट 4, ठीक है। और असाइनमेंट 4 बनाने के बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ इसमें, क्रिएट 3 ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस क्रिएट करनी है। चलिए ठीक है, हम पहले करते रहते हैं एंड देन साथ साथ करेंगे हम, हमें इसमें इतना टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। तो आ जाते हैं वापस से अपने मुद्दे पे, आ गए हम। चलते हैं सी डी असाइनमेंट 4, ठीक है। हम 4 के अंदर आ गए। आने के बाद क्या करें, सबसे पहला हम काम करते हैं गेट इनिट, टी नहीं गेट इनिट, ठीक है। हमने गेट इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। और उसने कहा था मेन डॉट मास्टर डॉट टी एक्स टी फाइल बनाओ, तो मैं बनाता हूँ टच मास्टर डॉट टी एक्स टी, एंटर, ठीक है मैंने बना दी। इसने कहा था उसको कमिट कर देना, स्टेज कर सब कुछ कर देना, ठीक है। तो मैंने गिट ऐड डॉट कर दिया, ये हो गया मेरा स्टेगिंग एरिया में आ गया है ये। मैं आपको दिखा देता हूँ गिट ऐड के बाद होता क्या है। जब करूँगा स्टेटस तो आपको ग्रीन कलर की फाइल हो जाएगी वो, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐड कर दी है वो, ठीक। अब क्या होगा, अब मैं करूँगा गेट कमिट हाइफन एम। कमिट कैसे करते हैं, कमिट की यही कमांड है, गेट कमिट हाइफन एम, और ये हो जाएगा कमिटिंग फॉर असाइनमेंट 4 हाइफन 1, ठीक है, एंटर। ये हमारा कमिट हो गया, ठीक है, ये हमारी फाइल कमिट हो गई है, कूल। अब अगर मैं आपको दिखा दूं गेट ब्रांच एंटर, तो हमारी मास्टर ब्रांच बनी हुई है, ठीक है, मास्टर ब्रांच हमारी बनी हुई है, तो कोई टेंशन की चीज़ नहीं है। हाँ आपको ये दिखाना था, यहाँ मैंने F2 डिलीट मारी थी, ठीक है, तो ये मैंने F2 डिलीट मारी थी जब थर्ड असाइनमेंट में, तो आप देखोगे यहाँ से F2 गायब हो गई थी। जब हमने F2 धक्का दिया था ना, F2 को गिरा तो जाके, तो F2 चली गई थी यहाँ से, ठीक है। फिर हम चलते हैं वापस, वापस कहाँ जाएंगे यार, यहीं पे थे हम, हमने मास्टर ब्रांच हमने बना ली थी, हमें जाना था अपने असाइनमेंट पे। असाइनमेंट बनने के बाद कहा था क्रिएट 3 ब्रांचेस, पब्लिक 1 पब्लिक 2 एंड प्राइवेट। हमें 3 ब्रांचेस बनानी है भाई, सबसे आसान काम बनाने का, सबसे आसान काम। गेट ब्रांच, क्या नाम था, पब्लिक, पब्लिक 1, एंटर, एंटर किया, फिर सेम कमांड पब्लिक 2, एंटर। ये अपने आप लिख के नहीं आती है, मैं अप एरो दबाता हूँ ना तो ये आ जाता है, ठीक है। जब मैं अप एरो तो ऐसे आ जाएगा, जो लास्ट कमांड यूज होगी वैसी आती जाएंगी, ठीक है। गेट ब्रांच प्राइवेट, तो मैंने पब्लिक 1 पब्लिक 2 और प्राइवेट मैंने तीनों बना दी हैं। अब मैं आपको दिखाऊं, गेट ब्रांच एंटर, सी दिस, हमारे पास चारों चारों की चारों ब्रांचेस आ चुकी हैं, ठीक है, चारों की चारों ब्रांचेस आ चुकी हैं। आई थिंक आपको ना सारी कमांड दिख रही होंगी कि मैंने बहुत जूम इन कर रखा है मैंने, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कह रहा है ये। पुट पब्लिक 1 डॉट टी एक्स टी ऑन पब्लिक 1 ब्रांच एंड स्टेज एंड कमिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक 1 डॉट टी एक्स टी एक फाइल हमें बनानी है, ठीक है। तो मैं करता हूँ टच पब्लिक 1 डॉट टी एक्स टी, एंटर, ठीक है। और इसमें करूँगा गेट ऐड डॉट, ठीक है, सॉरी गिट ऐड करने से पहले मैं आपको गिट चेकआउट, कहाँ बनाना था हमको, पब्लिक में जाना था, पब्लिक 1 में है ना, पब्लिक 1 ही जाना था ना भाई, यस पब्लिक 1 में जाना है, क्योंकि नाम इसका पब्लिक 1 डॉट टी एक्स टी है, ठीक है। तो हम आ गए हैं, मैं करता हूँ गेट ऐड पब्लिक डॉट टी एक्स टी, एंटर, ओके। चेकआउट करने के बाद अब हमें फाइल बनानी थी वो वाली, है ना, टच पब्लिक डॉट डॉट टी एक्स टी। अब मैंने एक फाइल बनाई, है ना, अंदर आने के बाद, अंदर आके मैंने फाइल बनाई। अब मैं कर दूंगा गेट चेकआउट नहीं करना है यार, क्या हो गया, करते करते थक गया क्या, ऐड डॉट कर दिया मैंने, सॉरी यार, गेट ऐड डॉट, अंदर आ गया मैं इसके, मतलब इसको मैंने कर दिया स्टेगिंग एरिया में। अब कर दूंगा गेट कमिट हाइफन एम, और इसको कर दूंगा कमिटिंग फॉर
असाइनमेंट 4 हाइफन, ये हमारा पहला कमिट है राइट, नहीं दूसरा कमिट है, तो मैंने कर दिया इसको 2। ठीक है, ये हो गया मेरा कमिट। ठीक, यहाँ तक हमारा हो गया। अब देखते हैं आगे। इसने बोला मर्ज कर दो पब्लिक 1 को मास्टर ब्रांच में और पब्लिक 2 को भी मास्टर ब्रांच में। तो हमें 1 को मास्टर में करना है और 2 को भी मास्टर में करना है। पब्लिक 1 को मर्ज करना है, पब्लिक 2 को मर्ज करना है। किस में मर्ज करना है? मास्टर में। मास्टर में मर्ज करने के लिए हमको सबसे पहले आना पड़ेगा किस पे? मास्टर पे। तो हम चलते हैं चेकआउट कर देते हैं अपने आप को मास्टर में। गेट चेकआउट किया मास्टर में। अब हम आ गए हैं मास्टर के अंदर। ठीक है, सी एच ब्रांच करेंगे, हम आ गए मास्टर के अंदर। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ से मर्ज कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है भाई, गिट मर्ज, मर्ज कर दो भाई। किसको? पब्लिक 1 को मर्ज कर दो। ठीक है भाई, मर्ज कर दिया। मर्ज करने से क्या हुआ? मर्ज करने से ये हुआ कि इसमें दो फाइल जो थी वो चेंज हो गई हैं, अब ये मर्ज हो गई हैं, पब्लिक डॉट टी एक्स टी और इसके जो ये पब्लिक हमने फाइल बनाई थी पब्लिक डॉट टी एक्स टी और पब्लिक 1 डॉट टी एक्स टी, ये दोनों आ गई हैं कहाँ पे? मास्टर डॉट टी एक्स टी के अंदर। मास्टर के अंदर कैसे? अगर मैं आपको एल एस करूंगा तो आपको दिखेंगे, ये देखो पब्लिक 1 भी दिख रही है, पब्लिक भी दिख रही है और मास्टर भी दिख रही है। ठीक है, तीनों फाइल दिख रही हैं क्योंकि मास्टर पहले से थी, पब्लिक और पब्लिक 1 हमने बाद में बनाई थी, वो इसमें मर्ज करने के बाद इसमें आ गई। ठीक, अभी हम कहाँ पे हैं? मास्टर के अंदर। ठीक है, अभी हम मास्टर वाली ब्रांच में है राइट। एक बार चेक कर ले क्या? ए एन सी एच गिट ब्रांच किया हमने, मास्टर के अंदर है। एक हम मर्ज कर चुके हैं, दूसरे को मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, गेट मर्ज पब्लिक 2 ऑलरेडी अप टू डेट। ऐसा क्यों लिखा है इसने? ऐसा इसलिए लिखा कि जब हमारी पब्लिक 2 ब्रांच थी उसके अंदर कुछ भी नहीं था, वो ऑलरेडी ब्लैंक थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो भी खुद से इसने क्या किया, अपने आप को मर्ज कर लिया राइट। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यार, आप लोग परेशान मत होना, ऐसा कुछ नहीं है, हो गया, बहुत ईजी था। ठीक है, अब मिलते हैं, इसने मर्ज कर लिया एडिट मास्टर डॉट टी एक्स टी ऑन प्राइवेट ब्रांच स्टेज एंड कमिट। ठीक है, ठीक है, हम एडिट करेंगे। उसके लिए क्या करें हम? गेट चेकआउट, चेकआउट प्राइवेट। चेकआउट हमने किया प्राइवेट के अंदर। ठीक है, यहाँ मैं करता हूँ एल एस। आप देखोगे यहाँ पे मास्टर डॉट टी फाइल है, मास्टर डॉट टी फाइल है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ कैट मास्टर डॉट टी के अंदर क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्योंकि कुछ फाइल ही नहीं है ये। ठीक है, मैंने बनाई थी टच फाइल से बनाया था, तो ये खाली कम फाइल, खाली फाइल थी वाली। तो मैंने किया सूडो नैनो मास्टर डॉट टी एक्स टी एंटर। यहाँ क्या मैंने, दिस इज द अपडेटेड मास्टर डॉट टी एक्स टी फाइल, है ना। इसको मैंने एडिट कर दिया इस बार, पहले एडिट मैंने नहीं किया था। कंट्रोल एस से मैंने किया सेव, एक्स से मैं आ गया बाहर। ठीक, ये मैंने कर दिया। अब मैं करता हूँ गिट स्टेटस, तो ये रेड कलर में होगी। ठीक है, इसको मुझे करना है गिट एड डॉट एंटर। यार ऐड के बाद ना मैं नाम भी लिख सकता हूँ, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप मत सोचना कि डॉट ही क्यों कर रहा हूँ। अगर मुझे सारी फाइल्स करनी होती हैं ऊपर जितनी फाइल, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, तो मैं डॉट कर देता हूँ। अगर मुझे स्पेसिफिक एक फाइल करनी होगी 5 में से, तो मैं उसका नाम लिखूंगा। ठीक, तो मैंने गिट एड डॉट ईजी पड़ता है तो मैं वही लिख देता हूँ। ठीक है, और मैंने क्या, गिट कमिट हाइफन एम, यार सिंपल लिखता हूँ, कमिट फॉर असाइनमेंट 4-3, आई थिंक थर्ड ही है, या फिर देख लेना जो भी होगा, मुझे सिर्फ मैसेज देना था, मैंने दे दिया। ठीक, ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अपन अब कहाँ चलना है हमको? नाउ अपडेट ब्रांच पब्लिक 1 एंड पब्लिक 2 विद न्यू मास्टर कोड इन प्राइवेट। ठीक है, न्यू मास्टर कोड प्राइवेट में जो है उसको हमें पब्लिक 1 और पब्लिक 2 पे करना है। न्यू मास्टर ब्रांच क्या है, न्यू मास्टर कोड क्या है? जो हमने अभी लिखा है, हमने लिखा है ना, दिस इज द अपडेटेड फाइल ऑफ दिस दिस दिस, ये हमारी कहाँ पड़ी हुई है? प्राइवेट के अंदर। देखो यार, अभी देख लो अब क्या कर रहे हो। मैंने आपको दिखाया था हम कहाँ पे थे। गिट हमने चेकआउट किया प्राइवेट में, हम आ गए प्राइवेट में। ठीक, प्राइवेट में आने के बाद मैंने नैनो कमांड यूज करी थी और फाइल चेंज कर दी थी। हमने चेक किया था, इसने कहा था कि भैया प्राइवेट ब्रांच में है आपकी ये फाइल, प्राइवेट में थी। अब मुझे जो ये प्राइवेट में बनी है, जो अपडेटेड मेरी फाइल है ये प्राइवेट में, इसको मुझे क्या करना है? इस फाइल को वो कह रहा है कि पब्लिक 1 और पब्लिक 2 में डाल दो। ठीक, हमने कहा ठीक है कर देते हैं, परेशान मत हो। तो हमने कहा गेट चेकआउट, सबसे पहले हम जाएंगे प्राइवेट में, आई मीन सॉरी, हम ऑलरेडी हैं प्राइवेट में। ठीक है, तो हम करेंगे गिट चेकआउट, कहाँ जाएंगे हम? पब्लिक 1 में जाएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, पब्लिक 1, हम आ गए पब्लिक 1 में। अब मैं करता हूँ एल एस,
ठीक है, यहाँ पर देखो एक फाइल आपको दिख रही है ना, मास्टर डॉट फाइल दिख रही है। अगर मैं आपको करूँ कैट मास्टर डॉट टी एक्स टी, तो कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, गिट से करूंगा रीबेस, गिट से करूंगा रीबेस प्राइवेट। हम हैं कहाँ पे, हम लोग हैं पब्लिक वन के अंदर। देखो यहाँ मैंने कहा था ना गिट चेकआउट पब्लिक वन, हम पब्लिक वन के अंदर थे। यहाँ से मैंने किया इसको रीबेस, और रीबेस करने के बाद क्या किया मैंने, गिट रीबेस कहाँ से, प्राइवेट वाले से। इसको मैंने किया एंटर। ठीक है, सक्सेसफुली रीबेस्ड, इसने सक्सेसफुली रीबेस कर लिया हमारा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एलएस करता हूँ अगर मैं। ठीक है, अब देखो ये फाइल आ गई वापस से मास्टर डॉट टी एक्स टी। अब अगर मैं करता हूँ सेम चीज, एंटर, दिस इज अपडेटेड मास्टर फाइल, देखो हो गया ना। आपको डिफरेंस दिख क्या होगा, आपको नहीं समझ में आया, वापस से आप 30-40 सेकंड वापस जाओ और फिर देखो मैंने क्या बोला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम चेकआउट करेंगे, कहाँ जाएंगे चेकआउट करके, पब्लिक टू में, एंटर। ठीक है, गेट चेकआउट पब्लिक टू, यार स्पेलिंग एक तो जल्दी टाइप करने में ना हो जाता है ऐसे। ठीक है, मैंने किया पब्लिक टू में आ गया, एलएस किया। देखो एलएस करने के बाद फिर यहाँ मास्टर डॉट टेक्स्ट फाइल हमें दिख रही है एक और, क्योंकि हमने मर्ज करी थी ना तो तीनों में सेम फाइल आ गई थी, 1 2 और मास्टर तीनों में आ गई सेम फाइल। अब मैं आपको दिखाऊं, इसमें भी कुछ नहीं होगा, एंटर करूंगा, देखो कुछ दिखाया ही नहीं इसने। ठीक है, हम वापस करेंगे गिट रीबेस, और कहाँ से करेंगे इसको, प्राइवेट से। ठीक है, कहाँ से करेंगे, प्राइवेट से, एंटर। एंटर कर दिया मैंने, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब अगर मैं करता हूँ कैट मास्टर डॉट टी, अब देखोगे ये लिख के आ रहा है कि दिस इज अपडेटेड मास्टर डॉट फाइल। ठीक है, अब ये फाइल अपडेटेड हो गई है। अब इसने यहाँ तक हो गया, ऑल्सो अपडेट न्यू मास्टर कोड ऑन मास्टर। ठीक है, इसने बोला भैया मास्टर वाले में जाके भी कर दो, वहां तुमने की नहीं है, पब्लिक टू और पब्लिक वन और प्राइवेट में तो कर दिया। ठीक है, हम कर देते हैं इसको मास्टर चेकआउट मास्टर, गेट 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 चेकआउट मास्टर। हम आ गए मास्टर के अंदर, एलएस। ठीक है, यहाँ पे देखो पड़ी हुई है एक मास्टर फाइल, मैं करता हूँ कैट एम मास्टर डॉट टी एक्स टी, एंटर। इसके अंदर भी कुछ नहीं है। ठीक, मैं करूँगा गेट रीबेस प्राइवेट, एंटर। ठीक है, इसने कर दिया एंटर चुपचाप, मतलब वहां से कर दिया है। अगर मैं करता हूँ गेट मास्टर कैट करूंगा तो वापस देखोगे इसके अंदर इसकी ये भी अपडेट हो चुकी है। ठीक है, ये फाइल भी अपडेट हो गई है, मतलब उसमें जो कोड्स लिखे थे वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, फाइनली अपडेट ऑल कोड ऑन प्राइवेट ब्रांच। ओ भाई, हमने शुरू ही प्राइवेट से किया था। ठीक है, हमने शुरू ही प्राइवेट से किया था, तो ये हमारा असाइनमेंट हो गया। ठीक, हमने शुरू प्राइवेट से किया था तो हमारा हो गया। ठीक है ना, प्राइवेट में जाके अगर हम देखेंगे तो हमें सेम चीज़ मिलेगी। हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट असाइनमेंट की तरफ, असाइनमेंट नंबर 5। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 5, इसके बाद हमारी वीडियो हो जाएगी खत्म, असाइनमेंट हमारा खत्म हो जाएगा और गिट हमारा टोटली रिवाइज हो जाएगा, अगर आपने अच्छे से किया है तो भी, नहीं अच्छे से किया है तो भी। ठीक है, क्रिएट अ गिट फ्लो वर्क फ्लो आर्किटेक्चर ऑन गिट। एक बेसिक तरीके से जो हम काम करेंगे उसको पूरा आर्किटेक्चर बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, क्रिएट ऑल द रिक्वायर्ड ब्रांचेस, हमें सारी रिक्वायर्ड ब्रांचेस बनानी है। इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस हमें जरूरत पड़ेंगी जो आगे, वो सब बनाओ। तो भाई जो नीचे बनाएंगे वो अपने आप बनी जाएंगी ना, तो हमें अलग से क्या बनाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फीचर ब्रांच। ठीक है, पुश द ब्रांच टू मास्टर फॉलोइंग द आर्किटेक्चर। ठीक है, तो बेसिकली मुझे करना क्या है, हमें मास्टर ब्रांच से डेव ब्रांच बनानी है। ठीक है, एंड डेव ब्रांच से हमें फीचर ब्रांच बनानी है। नहीं समझे, हमें एक वर्क फ्लो बनाना है, इसके हिसाब से हमें सबसे पहले बनानी है मास्टर ब्रांच, मतलब जो कि हमारी बाय डिफॉल्ट बन जाती है। ठीक है, जैसे ही मैं बनाऊंगा एक ये वाली फाइल, सपोज मैं बनाता हूँ अर्जेंट डॉट टी एक्स टी, या फिर एक मैं फाइल बना लूंगा मास्टर डॉट टी एक्स टी। ठीक है, वो फाइल हम बना लेंगे तो हमारी क्या होगी, एक मास्टर ब्रांच बन जाएगी अपने आप। हमें एक फाइल को बना के उसको स्टेज करके उसे कमिट करना होता है, तो हमारी एक ब्रांच तैयार हो जाती है। ठीक, वहां से हम एक ब्रांच बना लेंगे, एंड देन देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ ना, तो आप समझ जाओगे ज्यादा अच्छे से। थोड़ा ध्यान समझना, लास्ट असाइनमेंट है, थोड़ा सा लेवल अप हो गया है, बट घबराने की कोई बात नहीं है यार, आई एम हेयर ना, सो चिल मारो। ठीक है, हम चलते हैं एम के डी आई आर, सॉरी सॉरी सॉरी, एम के डी आई आर नहीं, सी डी, बाहर आ जाएंगे भाई। एलएस करेंगे, देखो 1 2 3 4 असाइनमेंट हमारे कंप्लीटेड। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ईजी थे सारे के सारे, आपको आई थिंक अच्छे लगे होंगे। एम के डी आई आर असाइनमेंट 5, एंटर। ठीक है, सी डी असाइनमेंट हम कर देंगे इसको 5, एंटर। ठीक है, हम सी डी के अंदर आ गए, हमने कहा गिट इनिट, और गिट कर दिया हमने इसमें इनिशियलाइज। ठीक है, गिट हमारा इनिशियलाइज हो गया।
ओके, अब मैं करता हूँ एक फाइल बना लेता हूँ, टच मास्टर डॉट टी एक्स टी, एक फाइल बना ली। और मैं करता हूँ गिट ऐड स्पेस डॉट एंटर। ठीक है, ये हो गया हमारा, ऐड भी हो गया। और गिट कमिट हाइफन एम, मैं करता हूँ कमिट असाइनमेंट 5-1। कुछ भी लिख दो यार, कोई तरीका नहीं है ना, मतलब इस बार कुछ भी लिख दिया है ना। ठीक है, कूल। अब मैं आपको दिखाऊंगा गेट ब्रांच करूंगा तो हम मास्टर, हमारी ब्रांच बन गई है। ठीक है, अब हमें मास्टर बन गई है, अब हमें इस मास्टर से हमें डेवलप ब्रांच बनानी है। ठीक, तो मतलब हमारे वही गेट फ्लो वर्क फ्लो का आर्किटेक्चर का एक पार्ट था, तो हम मास्टर में आ गए हैं। मास्टर से हम बनाएंगे गेट, गिट बनाई हमने ब्रांच डेवलप, हमने डेवलप ब्रांच बना ली। ठीक है, डेवलप ब्रांच बनाने के बाद मैंने क्या, गेट चेकआउट डेवलप, डेवलप ब्रांच के अंदर आ गए हम। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने क्या किया, एक फाइल बनाई टच, एक बनाई सपोज डेवलप डॉट टी एक्स टी। बेसिकली ये एक आर्किटेक्चर है हमारा। ठीक है, आर्किटेक्चर कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बनाया और इसको मैं करता हूँ गिट ऐड स्पेस डॉट एंटर किया, ये भी हो गया। गिट कमिट, देखो यार, नॉट दिस वन, कहाँ या कमिट वाली, ये है, इसको कर दूंगा 2। ठीक है, एंटर। तो ये इसने कमिट मैसेज भी दे दिया। ठीक है, डेवलप ब्रांच बन गई हमारी। ठीक है, अब मैं करूँगा गेट ब्रांच और बनाऊंगा FEATURE फीचर। मतलब मैंने मास्टर से बनाई डेवलप, डेवलप पे बनाई फीचर। ये मेरा आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर होता है एक, जैसे कहते हैं ना डायग्राम, डायग्राम बोले तो एक आर्किटेक्चरल डायग्राम है ना, कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, तो एक आर्किटेक्चर है ये। ठीक है, तो हमने मास्टर बनाई, मास्टर से हमने डेवलप बनाई, डेवलप से हमने फीचर बनाई है। ठीक है, फीचर पे आने के बाद क्या करना है, गेट चेकआउट फीचर एंटर। हम फीचर के अंदर आ गए और यहाँ पे एक फाइल बना लेंगे हम, फीचर डॉट टी एक्स टी एंटर। हमने भाई ये फाइल बना ली। फिर वही गेट एड डॉट एंटर, फिर हम जाएंगे गेट कमिट वाला पूरा कर देंगे, हाइफन एम कमिट असाइनमेंट 5-3, आई थिंक शायद 3 है, एंटर। ठीक है, हमने कमिट कर दिया। ठीक, अब मैं आपको दिखाऊं गेट ब्रांच, तो भाई 3 ब्रांच बन गई। ठीक है, असाइनमेंट के हिसाब से उसने कहा था कि जितनी ज़रूरत हो सारी बना लेना, भाई हमने सारी बना ली। ठीक है, अब इसने बोला पुश द ब्रांच टू मास्टर फॉलोइंग द आर्किटेक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब मुझे क्या करना है, जैसे कि हम आगे गए थे, ठीक है, जैसे कि हम आगे गए थे वैसे ही हमको इसको मर्ज करना है। ठीक है, मर्ज कैसे करेंगे, सपोज यहाँ पे हम क्या करेंगे, फीचर को हम मर्ज करेंगे किसमें, डेव में, फिर डेव को हम मर्ज करेंगे किसमें, मास्टर में। और उस पूरे मर्ज करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे तो लिखा है ना हॉट फिक्स, इसका मतलब क्या है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार सुन लो ध्यान से, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ एक बार सुन लो। हमने मास्टर ब्रांच से हमने बनाई डेवलप ब्रांच, फिर डेवलप ब्रांच से हमने बनाई फीचर ब्रांच। ठीक है, देखो मास्टर से डेवलप, डेवलप से फीचर, अब हम इसको मर्ज करेंगे। मर्ज कैसे करेंगे, सबसे लास्ट में हमने बनाई थी फीचर। ठीक है, फीचर से हम करेंगे मर्ज ऊपर खिसकाते हुए डेवलप में, और फिर डेवलप से हम मर्ज करेंगे किसमें, मास्टर में। और जब हम तीनों को मर्ज कर लेंगे तो हमारी एक नई ब्रांच बन जाएगी, कौन सी, हॉट फिक्स। समझ रहे हैं, नई ब्रांच ब्रांच हमारी बन जाएगी कौन सी, हॉट फिक्स। और उस हॉट फिक्स के अंदर जाके हमको एक फाइल बनानी है अर्जेंट डॉट टी एक्स टी। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैं करता हूं गेट चेकआउट, चेकआउट करूंगा मैं किसमें, डेवलप ब्रांच में, एंटर। अब हमें देखो, मैंने आपसे कहा था फीचर को हम मर्ज करेंगे डेवलप में, जिसमें मर्ज करते हैं उसमें जाके बैठेंगे हम पहले, कि हम डेवलप में बैठ के ऊपर खींच लेंगे फीचर को, तो फीचर आ जाएगा डेवलप के अंदर। ठीक, तरीका समझा रहा हूँ। आप डेवलप में बैठ गए, डेवलप से नीचे लटक रहा है फीचर, आपने रस्सी डाल के ऊपर खींच लिया तो वो मर्ज हो गया आकर के फीचर में। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं गेट मर्ज फीचर, यही है ना, हाँ ठीक है। स्पेलिंग स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ यार, मर्जर नहीं है, देखो जल्दी स्पीड टाइप करने में ना ऐसा हो जाता है। ठीक है, गेट मर्ज फीचर। ठीक है, ये फीचर हमारी मर्ज हो गई। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपसे क्या बोला था, हम डेवलप में जाएंगे और फीचर को कर देंगे मर्ज। अब डेवलप को मर्ज करेंगे ऊपर मास्टर में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा पहले मास्टर में, हम फिर ऊपर चढ़ेंगे, बैठेंगे मास्टर में, एंड हम ऊपर खींच लेंगे, किसको, डेवलप को ऊपर खींच लेंगे।
ठीक है। तो मैंने किया गिट चेकआउट मास्टर एंटर, ठीक है, मास्टर में आ गए। तो हमने किया गिट मर्ज, क्या मर्ज करना है भाई, डेवलप को मर्ज करना है, ठीक है। आपकी बात हमने सुन ली, ठीक है। अब मैं यहाँ करता हूँ ls, आप देखोगे अब मेरी सारी फाइलें एक जगह पे आ गई हैं। मैंने डेवलप में बनाया था डेवलप डॉट टी एक्स टी, फीचर में बनाया था फीचर डॉट टी एक्स टी, मास्टर में बनाया था मास्टर डॉट टी एक्स टी, राइट। यहाँ तक हमारा सब कुछ हो गया, ठीक है। अब मैं करता हूँ गेट ब्रांच हॉट फिक्स, या क्या नाम था, हॉट फिक्स ही है ना, हॉट फिक्स, ठीक है। गेट ब्रांच हॉट फिक्स, ठीक है, एंटर, ये मैंने बना दी। अब मैं करता हूँ गेट चेकआउट, CHECK, गेट चेकआउट हॉट फिक्स। अब भाई हॉट फिक्स के अंदर बैठ गए वहां करके। हॉट फिक्स बैठने के बाद, ठीक है, यहाँ बैठने के बाद मैं एक फाइल बनाऊंगा, टच नाम की बनाता हूँ, सिंपल, मुझे बस फाइल बनानी है, कुछ लिखना नहीं उसके अंदर, अर्जेंट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। आप देखोगे यही नाम से फाइल है ना, अर्जेंट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो मैंने फाइल बना ली, अर्जेंट डॉट टी एक्स टी के नाम से मैंने फाइल बना ली, एंटर कर दिया, ठीक है, ये एंटर हो गई है। वही अपना गेट, एक बार आपको दिखा देता हूँ स्टेटस, लास्ट हमारी कमांड देख लो। नॉर्मली क्या होता है, जब हम टच एक कोई फाइल बनाते हैं तो वो अनस्टैच रहती है, तो वो रेड कलर में होती है, ठीक है। जब भी हम करते हैं ना कोई फाइल बनाने के बाद, हम गेट ऐड डॉट कर देते हैं हर बार। देखो यहाँ पे ना मैं कमांड लिख रहा हूँ, दिखेगी नहीं आपको, देखिए गेट ऐड डॉट, जब मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, अगर मैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ गेट स्टेटस, सॉरी, गेट स्टेटस, तो ये ग्रीन कलर की हो जाती है फाइल, ठीक है। जब मैं करूँगा तो ये फाइल ग्रीन कलर की हो जाती है, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल मैंने गेट ऐड कर दिया है। अब मैं इसे कमिट भी कर देता हूँ, गेट कमिट -m, ठीक है, और इसे करता हूँ फाइनल कमिट के नाम से, फाइनल कमिट है भाई हमारा, ठीक है। तो ये कमिट हो गया हमारा, ठीक, यहाँ तक सब कुछ हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली इसको मास्टर में मर्ज करना था, है ना, मास्टर में मर्ज करना था मुझे। तो मैं कहता हूँ गेट चेकआउट मास्टर, एंटर किया, मास्टर में आ गए। मास्टर में आने के बाद मर्ज और फिक्स, एंटर, राइट। अब मैं ls करता हूं तो आपको दिखेगा सारी की सारी मेरी चारों की चारों फाइलें यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो गाइस ये था मेरा असाइनमेंट, और आई होप आपको ना बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लो, ठीक है। अगर आपको असाइनमेंट अच्छा लगा है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा सपोर्ट कर दो भाई, जल्दी से मेरा 1000 का माइलस्टोन तो पूरा करा दो, कितनी रिक्वेस्ट करता हूँ यार आप लोगों से, ठीक है। और प्लीज लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो कर लो कर लो कर लो, ठोक दो अपने सारे सब्सक्राइब के बटन, सब लोग लाइक कर देना, और कमेंट प्लीज कर देना अगर आपको असाइनमेंट अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने इसमें कोशिश करी है कि सारे के सारे जो भी गिट के कमांड्स थी वो सारी की सारी इसमें ऐड और कर दी है मैंने, ठीक है, ताकि ये ऐसा असाइनमेंट बने जिसमें आपको सब पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो ये असाइनमेंट बेसिकली वैसा ही है, सिंपल है। हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था असाइनमेंट, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने अमेजोन लाइनेक्स यूज किया होगा ना, तो आपको मेरा पिछला वीडियो देखना चाहिए। पिछला मतलब जो मैंने गिट का वीडियो बना रखा है, उसमें जाके आप देखोगे वहां मैंने अमेजोन लाइनेक्स यूज किया हुआ है। तो लाइनेक्स यूज करने के बाद क्या है ना, मुझे गिट यम इंस्टॉल गिट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहां पे लाइनेक्स रहेगी। तो वहां मैंने यम इंस्टॉल गिट यूज किया है। तो वहां पे यम इंस्टॉल गिट करके आपको पहले गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और उसको फिर कॉन्फ़िग करना पड़ता है। गिट कॉन्फ़िग -ग्लोबल -एडिट जो कमांड थी वो यूज करनी पड़ती है। तो अगर आपने अमेजोन लाइनेक्स यूज किया हुआ है ओएस में अभी असाइनमेंट स्टार्ट करते ही, तो आपको एरर आ रहा होगा, बट वो एरर नहीं आएगा अगर आप मेरा पहला वीडियो देख लोगे। पहला मतलब जो मैंने गिट का वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप उस हिसाब से करते हो। अगर आप उबंटू लेते हो तो उबंटू में आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना होता है, इसलिए मैंने उबंटू लिया, क्योंकि असाइनमेंट ऑलरेडी बहुत बड़ा होने वाला था, तो इसीलिए मैंने उबंटू यूज किया है। अगर आप अमेजोन लाइनेक्स करते हो वो भी आप यूज कर सकते हो, बाकी सारी कमांड सेम रहेंगी, बस आपको एक बार उसे कॉन्फ़िग करना होगा, ठीक है। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड ठीक है, आई विश आपको दोबारा से टेंशन ना हो गिट की। गिट सारा का सारा खत्म हो चुका है, मतलब खत्म तो ऑलरेडी हो गया है, मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया है, और ये हमारा असाइनमेंट था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।